नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि शुरू। मंदिरों में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी। मीटर को रिचार्ज करवा कर जितना चाहे उतना कर सकेंगे उपयोग। पहले फेज में 15,87,000 उपभोक्ता के लगेंगे मीटर। राज्य के चिकित्सा अधिकारियों को तोहफा। डीपीसी बैठक में 45 अपर और संयुक्त निदेशक पदों के प्रमोशन पर लिया निर्णय। अफसरों का इंतजार पूरा। हरिद्वार की देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्ञान कुंभ समागम का समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। कहा, नई पीढ़ी को मिलेगा फायदा। और 1968 के विमान हादसे में शहीद सैन्यकर्मी का शव लाए चमोली। नारायण सिंह के पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। भारतीय सेना को 56 साल बाद मिले 4 जवानों के अवशेष। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन की भारी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की है। लोगों ने घरों में पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश की स्थापना की। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई है। जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती दुर्गा का उपासना पर्व है। हमारी सनातन पद्धति में शारदीय नवरात्रा समस्त पर्यावरण के साथ साथ हिमालय क्षेत्र में एक अलौकिक आवांछित अनुभव को कराती है। और सनातन धर्म की उपासना पर्व में प्रत्येक गृहस्थ को, सनातन धर्मावलंबियों को ये एक ऊर्जा का पर्व रहता है, जो माँ जगत जननी का शास्त्रोक्त विधि से, हमारी सनातन पर्व की जो परंपरा की विधि से जो पूजा अर्चना करता है, माला जप अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, वह बहुत ही पुण्यदायी और परिवार में सुख समृद्धि के लिए होती है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर में भी माता के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। लोगों ने घरों में घट स्थापना की है। चारों तरफ मां भगवती देवी के जयकारे गुंजायमान हो उठे। आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने 9 दिन के उपवास भी शुरू कर दिए हैं। देखिए, जैसा कि आज शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रों का प्रारंभ हो गया है। सुबह घट स्थापना के साथ जो है भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ था। सुबह से ही आज श्रद्धालुगण मंदिरों में माता जी के दर्शनों को आ रहे थे, पूजा अर्चना को आ रहे थे। और जो कि 9 दिन तक, पूरे 9वीं तिथि तक जो है भक्ति श्रद्धालुगण माता जी की पूजा अर्चना करेंगे। और माँ जो भी सच्ची श्रद्धा आस्था से निष्ठा से माता जी के 9 दिन का पूजन करता है, आदिशक्ति की विशेष कृपा का पात्र बनता है। देखिए, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के जो है पूजा का विधान है, जो कि आज पहला नवरात्र है और माँ शैलपुत्री का ही पूजन। इसीलिए मैं अल्मोड़ा से यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष अपने नवरात्रियों का आरंभ और समापन बाल सुंदरी देवी में ही करूँ। और विशेष श्रद्धा के भाव लेते हुए आ सकते हैं हम, और इससे अधिक कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि माता ही समस्त जगत की जननी है और जगत के पालन का
और सृजन का और संहार का उन्हीं के द्वारा ही किया जाना संभव है। और हम ही को आगे के लिए मार्ग दिखाने के लिए माता प्रेरित करती है कि हम अगले कदम पे क्या करें, और इसलिए प्रतिवर्ष आते हैं। सीमांत घाटी के लाता गांव में शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां चंडिका के मंदिर में इस बार 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस अवसर पर लाता गांव के समस्त ग्रामीणों ने इस खास मौके पर प्रथम दिवस में रीडी घाटी में स्थित धौली गंगा और ऋषि गंगा दोनों नदियों का संगम तक एक कलश यात्रा निकाली है। बता दें कि इस खास अवसर पर भूटिया जनजाति की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर भजन कीर्तन के साथ इस कलश यात्रा में अपना विशेष योगदान दिया है। यहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन माँ पराम्बा जगदम्बा नंदा देवी महामाया की असीम अनुकंपा से अनुग्रह से यहाँ पर ये शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ और कथा प्रवचन का भव्य आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासी इस समय प्रथम दिवस कलश यात्रा हेतु और माँ गंगा के पावन जल का स्पर्श करते हुए स्नान पंच स्नान इत्यादि करते हुए और घरों में जल भरते हुए मंगल कामना हेतु कलश को मंदिर प्रांगण की ओर ले जाते हुए आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से ग्राम सभा लाता में सत्ययज्ञ चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिवस कलश यात्रा है, तो हम सभी ग्रामवासी ऋषि गंगा से जल लेकर माँ के चरण में अर्पित करेंगे और यह यज्ञ निरंतर 12 तारीख तक चलेगा। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वे 12 तारीख को ब्रह्म भोज में सम्मिलित होने के साथ ही जल यात्रा में शामिल होने की कृपा करें। नवरात्रि के पावन पर्व के पहले दिन प्रसिद्ध गिरिजा देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। सुबह से ही श्रद्धालु गिरिजा देवी के दर्शनों के लिए लाइनों में लगे दिखाई दिए। गौर हो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास कोसी नदी के बीच एक टीले पर मौजूद गिरिजा देवी का मंदिर है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। वैसे तो यहाँ सालों भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। काफ़ी लोगों में उत्साह है, क्योंकि कई महीनों से मंदिर बीच में बंद भी रहा और बाढ़ वगैरह की स्थिति भी यहाँ पर आ गई थी। तो आज विधिवत रूप से माँ भगवती के दर्शन सबको हो रहे हैं और सुबह से ही कतार है और लगभग ये है कि अंदेशा है कि शाम तक माँ भगवती के सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते रहेगी और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। गिरिजा माँ बहुत ही दयालु, ममतामयी और करुणामयी है, सबकी ये मनोकामना पूरी करती है और हमारा यही जनता से भी अपेक्षा है, श्रद्धालु से निवेदन नदी की साइड ना जाएं और ज़्यादा गहरे पानी में, और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। राजा हिमालय राज की पुत्री होने के कारण इसका नाम गिरिजा पड़ा। गिरि माने पर्वत और जा माने उत्पन्न होना। पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इसका नाम गिरिजा पड़ा। गिरिजा यानी कि पार्वती, और पार्वती, गिरिजा, उमा, रमा, ब्रह्माणी, ये सब पार्वती के नाम है। आदि शक्ति तो एक ही है, लेकिन ये नीचे शंकर जी का मंदिर है, शिव और पार्वती का मंदिर यहाँ पे स्थापित है। रुड़की के मंगलौर में रामलीला कमेटी की ओर से श्री राम बारात शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई है। यहाँ पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्री राम बारात का स्वागत किया गया है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया है। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का कार्यक्रम है और हमारे नगर मंगलौर में 77वां रामलीला मंचन का कार्यक्रम है। हम सभी भगवान श्री राम के पदचिह्नों पे चलने का प्रयास करते हैं। उनके आदर्श, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके भाइयों जैसा प्यार सभी में आपस में रहे।
राज्य में, मंगलौर कस्बे में, देश में सभी सुख शांति रहे और अच्छे अच्छे काम हों। लोहाघाट के स्वाला में टनकपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से बसों का संचालन शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से राजमार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से उत्तराखंड परिवहन बस निगम की बसों का संचालन बंद था, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं एक बार फिर से राजमार्ग में बसों का संचालन शुरू करने से लोहाघाट बस स्टेशन की रौनक लौट आई है। स्वाला में बसों को काफी सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में भी अब विद्युत उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मोबाइल की तरह उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करवाकर जितना चाहे उतनी बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार ने संस्थाओं को नियुक्त कर दिया है, जो जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने वाले हैं। बता दें कि राज्य में कुल 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर पहले फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विश्व में विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उसी से कदम मिलाकर के भारत में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में करीब 20 करोड़ उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उपभोक्ताओं को नाना प्रकार के फायदे होंगे। यथा बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। बिलिंग संबंधी शिकायतों की कमी से बेहतर उपभोक्ता की संतुष्टि होगी। उपभोक्ताओं को खपत की डिटेल का विवरण मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। रियल टाइम में कितना वो बिजली की खपत कर रहे हैं उसकी जानकारी उनको रहेगी। हर माह मीटर रीडिंग कराने से उनको छुटकारा रहेगा। के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मोबाइल की तरह अब उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करवाकर जितना चाहे उतनी बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इसको लेकर के सरकार ने संस्थाओं को नियुक्त कर दिया है, जो जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने वाली है। बता दें कि राज्य में कुल 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर पहले फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो अब विद्युत उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मोबाइल की तरह ही अब उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करवा के जितना चाहे उतनी बिजली का उपयोग कर सकते हैं। पहले फेज में कुल मिलाकर 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रीपेड मोबाइल की तरह अब उपभोक्ताओं को बिजली भी उसी दर पर मिलेगी। अब उपभोक्ता इसे रिचार्ज करवा के जितना मर्जी चाहे उतना बिजली का उपयोग कर सकेंगे। विस्तार से जानकारी दीजिए शैलेंद्र। प्रियंका, आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी अब स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने कर्मचारी संस्थाओं को नियुक्त कर दिया है और पहली फेज में 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर के बारे में यह है कि आप जिस तरह से मोबाइल को आदमी रिचार्ज कराता है और जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है, मोबाइल कट जाता है,
उसी तरह अब स्मार्ट मीटर में भी बिजली को लेकर के आ रहा है कि जब तक आपका पैसा है तब तक आप बिजली का उपयोग करेंगे और जैसे ही पैसा खत्म होगा आपकी बिजली कट जाएगी। इसमें अगर बात करें तो यूपीसीएल के जो एमडी हैं अनिल कुमार, उनका कहना है कि इससे एक तो बिजली की चोरी रुकेगी, साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली जमा करने जाना नहीं पड़ेगा और यूपीसीएल के अध्यक्ष यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी। एक तो है कि बिजली की चोरी रुकेगी, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की चोरी रुकेगी, साथ ही उन्हें बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देख करके सरकार अब स्मार्ट मीटर उत्तराखंड में भी लगाने जा रही है। प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए तो अब उपभोक्ताओं के घर पर पहले फेज में 15,87,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।